जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। और आज हमारा 6वां अध्याय जो है संपन्न हुआ है। 6वें अध्याय का महत्व है और यह अध्याय को पाठ का 6वें अध्याय का पाठ सुनने, सुनाने और पढ़ने का क्या महत्व है। तो भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु से लक्ष्मी मैया कहती हैं कि हे भगवान, मुझे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का महत्व समझाइए। और अध्याय 6 का महत्व क्या है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी मैया सुनो, 6वें अध्याय का महत्व यह है कि 6वें अध्याय का महत्व में गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था और वहाँ पर राजा जनश्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। और एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठता और एक उतावला हुआ। और जो हंस था वह एक बैठता और एक जो हंस है बड़ा उतावला हुआ। और उतावला होते होते उस हंस ने हंस जब इस तरह से हरकत कर रहा था तो वहाँ के जो बुद्धिमान लोग थे, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, वहाँ के जो पंडित लोग थे, गुरुजन थे, वो उन हंसों से कहता है कि अरे हंस, तू बड़ा उतावला हो रहा है और तू क्या राजा जनश्रुति से पहले स्वर्ग को जाना चाहता है। तो वो हंसों में जो हंसों का झुंड था, उन हंसों के झुंड में एक सरदार था। उन सरदार जो हंसों के झुंड का सरदार था, उस सरदार ने कहा कि गुरुजी, जनश्रुति से भी श्रेष्ठ एक रेयक मुनि है और रेयक मुनि जो है वो वैकुंठ के स्वामी बनेंगे, वैकुंठ को जाएंगे। तो जो हंस है इस तरह से जब वो गुरुजी से कहता है तो जो लोग हैं राजा से जाकर बोलते हैं, राजा जनश्रुति से कहते हैं कि रेयक मुनि नाम के एक ऋषि हैं जो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं और उनका जो तेज है बहुत ही बड़ा तेज है। तो रेयक मुनि, तो राजा के मन में एक विचार आया कि मुझे जनश्रुति से जो जनश्रुति है उसे विचार आया कि मुझे रेयक मुनि से मिलना चाहिए, मुझे रेयक मुनि को भी देखना चाहिए कि उनका कैसा तेज है और वो मतलब स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बैकुंठ लोक में के वासी बनेंगे, बैकुंठ को जाएंगे। तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। सारथी से बोलते हैं कि रथ को लेके आओ और सारथी जब रथ लेके आता है तो राजा जनश्रुति जो है रेयक मुनि से मिलने के लिए जाते हैं। और सर्वप्रथम जो जनश्रुति है, राजा जनश्रुति है, वो काशी विश्वनाथ में जाते हैं। काशी विश्वनाथ में स्नान करके ध्यान या योग साधना करके भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और दर्शन करके फिर आगे चलते हैं और आगे दक्षिण दिशा में द्वारका नाथ जी का दर्शन करते हैं और वहाँ पर दर्शन करके और दान आदि करके भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर आगे चलते हैं उत्तर दिशा में बद्री नारायण भगवान के दर्शन करते हैं। बद्री नारायण भगवान के स्थान पर योग साधना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, पूरब दिशा में चलते हैं, फिर इसी तरह से पश्चिम दिशा में जाते हैं। इस तरह से चारों दिशाओं के चारों धामों के दर्शन करके राजा एक पर्वत के पास पहुंचता है और उस पर्वत के नीचे जो है एक गुफा थी, उस गुफा के नीचे देखता है, गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के पास जैसे ही पहुंचता है तो राजा का जो रथ है वह वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहा था और
और इस तरह से जब राजा का रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था तो राजा ने उतरकर रथ से नीचे उतरकर देखा, और नीचे उतरकर कुछ ही दूर पर देखा तो एक पर्वत था। उस पर्वत के नीचे एक गुफा थी। उस विशाल गुफा पर जो था एक साधु महात्मा जो है उस गुफा के अंदर बैठा था, और उस गुफा में सूर्य के समान तेज प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा था। और वहाँ पर जो प्रकाश उज्ज्वलित हो रहा था उसे लगा कि शायद यही रेयक मुनि हैं और मुझे इनसे मिलना चाहिए, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। तब राजा उस रेयक मुनि से जाकर मिलता है और रेयक मुनि से मिलकर कहता है कि आपका जो तेज है वो किस कारण से है, आपका जो यह दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, दिव्य योग ध्यान है आपका, ये किस प्रकार से श्रेष्ठ है। और मुझे एक हंस ने बताया था, कहा था कि रेयक मुनि जो हैं सर्वश्रेष्ठ ऋषिवर हैं, सर्वश्रेष्ठ ऋषिवर हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपका तेज किस प्रकार से है। तो उस ऋषि ने कहा कि यह सब जो तेज और प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना तरंगे आप जो देख रहे हैं, यह सब मैं श्रीमद् भगवद गीता का सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के स्नान ध्यान आदि करके मैं 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ, नित्य प्रतिदिन करता हूँ। इसके कारण से यह जो प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना और मेरा जो प्रभाव है, यह सब ये श्रीमद् भगवद गीता के कारण है, 6वें अध्याय के कारण है। तब राजा ने उनको ऋषिवर जी को प्रणाम किया, नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके और राजा नतमस्तक हुआ। नतमस्तक होने के बाद राजा ने रेयक मुनि से 6वें अध्याय का पाठ करने का विधान सीखा कि किस तरह से 6वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और 6वें अध्याय का पाठ करने लगा राजा इस तरह 6वें अध्याय का पाठ करते करते, और एक दिन जब राजा ने इस तरह से कार्य किया तो राजा अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि आज से जितना भी राज्य है वह तुम्हें संभालना है, मुझे राजपाट से कोई मतलब नहीं है, और मैं अब इसी जगह पर रहकर यह 6वें अध्याय का पाठ करूँगा। इस तरह से दोनों रेयक मुनि और जनश्रुति जो है राजा जनश्रुति दोनों पाठ करते करते कुछ दिन बीते। कुछ दिन बाद बीतने के बाद स्वर्ग से एक विमान आया, वैकुंठ लोक से एक विमान आया और दोनों को वैकुंठ लोक को ले गया। और यही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 का महत्व है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि 6वें अध्याय का महत्व यही है कि जो भी इस पाठ को सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है, उसका जो तेज होता है वह सूर्य के समान उज्ज्वलित हो जाता है। उसे भगवान कृष्ण की दिव्य चेतना तरंगे प्राप्त होती हैं और भगवान की अनुपम दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसके मन से, उसके तन से और सारे शरीर से गरीबी का भाव और दरिद्रता का भाव जो होता है वह नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद उसे उसके प्रभाव से यह उसे जो होता है उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके तन पर जो होता है अमीरी का आगमन होता है और उसे एक स्थिर प्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यही 6वें अध्याय का महत्व है। आप सभी ने यह 6वें अध्याय का महत्व सुना। यदि आपको यह 6वें अध्याय का महत्व अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहानी आपको अच्छी लगे, श्रीमद् भगवद गीता का यह कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर भेजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। मैं जिससे मिलता हूँ वो भगवान है। मैं जिससे मिलता हूँ वो भगवान है।
है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे बोलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।